जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आज, जो श्याम भक्त यहाँ पर 25 दिसंबर से लेकर के और 25 जनवरी तक आना चाहते हैं। इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कौन कौन से दिन मिल पाएंगे और किस किस दिन नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों का यहाँ आने के बाद ना ही तो कोई ज्यादा खर्चा हो, ना ही तो आपका ज्यादा टाइम लगे। यह जानकारी खास तौर से उन श्याम भक्तों के लिए जो यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं और अभी फिलहाल आना ही चाहते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो अभी आप लोगों को कौन कौन से दिन नहीं आना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। क्या पता आपकी परेशानियां आदि घर बैठे ही दूर हो जाएं। अधिकतर लोग यहाँ पर अपनी बीमारियों को दूर करने आते हैं, चाहे तो आपकी कोई छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। काफी लोगों को यहाँ फायदा एक बार में हो जाता है और काफी लोगों को भाई एक बार में फायदा नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को एक बार में फायदा हो जाए ऐसी कुछ भाई बातें बताऊंगा, वो आप लोग वीडियो पूरी देखना, ना कि आधी छोड़ के भाग जाना। भाई पूरी वीडियो देख लोगे तो कहना यही है आप लोगों को, ना तो यहाँ आने के बाद कोई पछतावा होगा और आपकी जो बीमारियां परेशानियां हैं वो भाई पल और क्षण में गायब हो जाएंगी। तो जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप लोगों को यहाँ वाली जो जगह दिखाई दे रही है, सबसे पहले भाई यह वाली जगह देख लो, महाराज जी वाली जगह है। यहाँ से आप लोगों को जाना होता है महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। चाहे तो भाई यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो चाहे बहुत कम भीड़ हो, आप लोगों का जल्दी नंबर कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। पहले उससे पहले बता देता हूँ, आप लोगों को महाराज जी के पास जाना होगा, चाहे तो 5 घंटे में या 6 घंटे में पहुंचोगे। जैसे ही भाई जो भी अपनी बीमारियां परेशानियां हैं वो बताना महाराज जी को, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। यहाँ लोग पहली बार आना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अपनी परेशानियां नहीं बताई महाराज जी को तो आपको भाई सादा सा आशीर्वाद दिया और निकाल देंगे। मगर आपने अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से महाराज जी को बता दी तो आपको वैसा ही जल पड़ के देंगे और वैसा ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, ताकि आप लोगों की सभी परेशानियां एक बार में ही दूर हो जाएं। महाराज जी को देखो, महाराज जी खुद ही यही कहते हैं कि जो आते हैं भक्त आते हैं उनको एक बार में फायदा हो जाए। काफी लोगों का बहुत सारा खर्चा भी होता है, प्लस बहुत दूर दूर से आते हैं। लगभग यहाँ पर लोग 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। अब भाई सबसे पहले आप लोगों को आओगे कैसे, कौन सी स्टेशन पे आके उतरोगे। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला, दूसरा है बरेली। दोनों ही जगह से आप लोगों को ई रिक्शा, टेम्पो, बसें सभी वाहन मिल जाएंगे, पकड़ के डायरेक्ट आ जाओ मनोना धाम। मनोना धाम आते ही आप लोगों को यहाँ पर माहौल देखना है कैसा कैसा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो 3 लाइनें लगती हैं उसमें आप लोगों को देखना है कि कितनी भीड़ का माहौल है आज कितनी। सबसे पहले आपको लगना होगा महाराज जी वाली लाइन में। देखो महाराज जी वाली लाइन में आप लोगों का तभी जल्दी नंबर आ सकता है जब आप लोग सुबह 5 बजे और 6 बजे या 7 बजे के टाइम पे अगर लाइन में लग गए तो आपका नंबर 101% बता रहा हूँ 2 घंटे में और 3 घंटे में भी नंबर आ जाएगा। अगर आप लोग लगते हैं दोपहर के टाइम पे, देखो घाम तो नहीं रहती, धूप नहीं रहती है भले ही, मगर जो भाई दोपहर का टाइम होता है वो सभी लोगों का आने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो आपका नंबर काफी ज्यादा देर में आता है। या तो सुबह आ जाओ भाई 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, या फिर शाम को आओ भाई लगभग 5 बजे, क्योंकि शाम के लिए जब सब सारी की सारी जो भीड़ रवा हो जाती है यहाँ से आशीर्वाद लेके चली जाती है, फिर आप लोग आकर के यहाँ डायरेक्ट आशीर्वाद ले सकते हैं। आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है अगर उसी शाम को मिल गया तो अच्छा है, अन्यथा अगले सुबह के लिए लाइन में लगी जाओगे। देखो आप लोगों को सबसे पहले जब महाराज वाली लाइन में लगोगे तो श्याम जल की बोतल मिलती है जो कि मात्र 20 रुपए की है, और लेके तभी लाइन में लगना, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो श्याम जल की बोतल नहीं ले जाते हैं। जब महाराज जी के पास पहुंचते हैं तब जब सब लोग आशीर्वाद लेते हैं और श्याम जल पड़वाते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हमारे पास भी श्याम जल की बोतल होती तो हम पड़वा लेते, मगर ऐसा बाद में कुछ नहीं होगा। ना ही तो आपको निकलने को मिलेगा, फिर ना ही तो घुसने को मिलेगा, केवल आपको आशीर्वाद लेके और निकल आना होगा। तो सबसे पहले श्याम जल की बोतल लेना, फिर लाइन में लगना, चाहे तो आपका 2 घंटे में नंबर आ जाए, चाहे 3 घंटे में आ जाए, 4 घंटे में आ जाए। जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे सिंपल सी बात है वही बतानी है जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है। इस वाली समस्या से समाधान बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि लोग जब परेशानियां नहीं बताएंगे अपनी तो बीमारियां भी ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। आप लोग खुल के बताओ, यहाँ पर कोई रुपया पैसा नहीं जाएगा, नहीं तो आपको मारा धमकाया जाएगा। आप लोग खुल के बता सकते हो महाराज जी को कुछ भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आशीर्वाद दे सकें और जल पड़ के दे सकें। और जल को टाइम बाई टाइम से पियो। और काफी लोग यह कहते हैं कि बिना नहाए श्याम जल पिए कि नहीं। देखो पहले तो नहीं पिया करते थे लोग, मगर अभी का टाइम
टाइम पे कोई अपडेट आया हो तो महाराज जी से पूछ जरूर लेना, जो लोग आए पूछ के, क्योंकि मैं तो हर रोज महाराज जी के पास नहीं जा पाता हूँ। तो आप लोग पूछ लेना कि हमें कैसे कैसे श्याम जल को इस्तेमाल करना है ठंडों के टाइम पे, क्योंकि काफी लोग बुजुर्ग भी लोग आते हैं यहाँ पर और वो परेशान रहते हैं। हमारी कुछ माताएं बहनें रहती हैं भाई, नहाने में परेशानियां रहती हैं, तो आप लोग पूछ के आ सकते हैं। अब इसके बाद जब भी आप लोग अपनी बीमारियां परेशानियां बताएंगे महाराज जी को, फिर आशीर्वाद देके भाई आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। बाहर निकल के आओगे, फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना होगा, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखो हाँ, एक महत्वपूर्ण अपडेट और बता देता हूँ। अभी के टाइम पे नया साल है, 1 जनवरी के लिए आओगे आप लोग, तो महाराज जी किसी भी श्याम भक्त को आशीर्वाद नहीं देंगे, फिर बाद में कहो हमें बताया नहीं कुछ। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी लोग आना चाहते हैं तो 1 जनवरी के लिए महाराज जी आशीर्वाद नहीं देंगे, रहेंगे धाम पर ही, आपको दिखाई देंगे, क्योंकि नया साल वहां पर मनाया जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो आप लोग आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों के आने के बाद। फिर आप लोग डायरेक्ट भाई निकलने के बाद यहाँ से श्याम जल पड़वा लिया और आशीर्वाद ले लिया। फिर इसके बाद रहता है सबसे मेन मुख्य काम कि आप लोगों को प्रसाद कैसे चढ़ाएं और अर्जी कैसे लगाएं। अब इससे भी पहले एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां और कितने दिनों में ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर देखो, लोगों को तो कैंसर भी होता है, किन्हीं लोगों की किडनी खराब होती है, कुछ लोगों को अंदरूनी बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, बहुत तरह तरह की बीमारियां कह सकते हो। A to Z कोई भी बीमारी है जो कि हाथ और पैर टूटा ना हुआ हो, और बाकी की सभी बीमारियां ठीक होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है 1 घंटे में भी फायदा पड़ जाए, 1 दिन में या 7 दिन में, 8 दिन में फायदा पड़ जाए। और ये भी होता है काफी लोगों को कि एक बार में फायदा नहीं पड़ पाता है, तो वो लोग दूसरी बार आकर के ट्राई कर लें। देखो हार मत मानो, यहाँ हो सकता है आप लोगों को दूसरी बार भाई अगले दिन ही फायदा हो जाए। तो यहाँ आने के बाद हार मत मानो। बाबा श्याम का सभी लोगों पर सहारा रहता है, खाटू श्याम बाबा का सभी लोगों पर सहारा है, सभी लोगों को फायदा मिलेगा यहाँ आने के बाद। ये जो बोतलें लगाई देख रहे हो आप लोग, ये शॉर्टकट तरीका है, आप भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जब महाराज जी कुछ टाइम के लिए उठते हैं और 5 मिनट का टाइम निकाल के सभी बोतलों को पढ़ देते हैं, इससे क्या होता है, शॉर्टकट तरीके से श्याम जल पढ़वा सकते हो। फिर आप लोगों को भाई प्रसाद लेने का और अर्जी लगाने का एक सिंपल सा तरीका और फंडा मैं बता देता हूँ। आप लोगों को लेना है प्रसाद, 51 रुपए का बच्चे के लिए प्रसाद आता है और 101 रुपए का प्रसाद आता है जो बड़े व्यक्ति हो, जैसे कि अपने आप के लिए लेना चाहते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को भाई, काफी लोगों को अर्जी भी लगानी होती है और काफी लोगों को प्रसाद, तो दोनों काम एक ही बार में हो जाएंगे। आप लोगों को पहले प्रसाद चढ़ेगा फिर अर्जी लगेगी। अब कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम केवल महाराज जी से आशीर्वाद लेके चले आए और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन कर लें तो फायदा हो जाएगा। भाई बिल्कुल हो जाएगा भाई, अगर आप लोग सच्चे मन से कुछ भी काम कर लो, पैसा खर्च करने की कहीं पर जरूरत नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो प्रसाद चढ़ाओ, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी लोगों के पास अच्छा खासा बजट नहीं होता है, ज्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि अभी का माहौल ऐसा ही चल रहा है सभी लोगों का। तो आप लोग, आपकी इच्छा है, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बाबा श्याम का जो भी है सभी पे आशीर्वाद बरसता रहता है। इसके बाद आप लोग जब जाएंगे मंदिर में एंट्री करेंगे, अगर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर की लाइन की, तो लगभग 2 से 3 घंटे में नंबर आएगा। अगर कम से कम भीड़ रहती है तो आपका नंबर हाल की हाल आ जाएगा, लगभग आधे घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे, प्रसाद भी चढ़ जाएगा और अर्जी भी लग जाएगी। देखो काफी लोगों को अर्जी जो फार्म रहता है वो भरना नहीं आता है, तो अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो जो दुकान वाले होते हैं उनकी सहायता से आप लोग भर सकते हैं। और भरने के बाद उसमें 61 रुपए अपनी तरफ से रख देना, ताकि आप लोगों की अर्जी स्वीकार कर ली जाए। और 61 रुपए रखने के बाद अर्जी लेकर के मंदिर में पहुंचेंगे तो पहले प्रसाद दे देंगे, आधा प्रसाद आपको वहीं पे ले लिया जाता है और जो आधा प्रसाद होता है वो आपको वापस कर दिया जाता है। फिर आप ले जाकर अपने घर पे ले जा सकते हैं प्रसाद को। फिर जाएंगे अंदर की तरफ, वहां पर आप लोगों को अर्जी चढ़ानी होगी और आप वहां मन ही मन में जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। खाटू श्याम बाबा हो सकता है आपकी इच्छा पूरी कर दें, आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम है वो एक ही बार में बना दें। तो आप लोग खुले मन से मांग लेना वहां पर जाकर के, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं, ना कि कोई खोने को। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को खुशहाली प्राप्त होगी, अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा स्वस्थ माहौल है और वातावरण भी साफ है एकदम। यहाँ का बहुत ही अच्छी जगह कह सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोग अभी के टाइम पे फिलहाल आना चाहते हैं तो रुकने की और खाने की व्यवस्था मैं बता देता हूँ आपका कितना खर्चा आ जाएगा। लगभग भाई खाने में आपका 100 रुपए का मान के चल लो एक व्यक्ति का एक टाइम का खाना,
और रुकने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री में भी मिल जाएगी। अगर जो लोग भाई वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं तो उनका लगभग 300 रुपये 24 घंटे का खर्चा आ जाएगा। जितने भी लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और काफी सारी यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हुई है। ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर एक ही धर्मशाला है। देखो एक तो जस्ट इस मंदिर के जस्ट इधर ही सामने है और काफी धर्मशालाएं उधर उधर बनी हुई हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छा काम हो रखा है अभी के टाइम।